स्वागत करते हैं आप सभी का लाइव ऑन इंडेक्स पे। तो अभी हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखे थे और जिस तरीके से लेवल्स देखे और ड्रॉ किया, एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी सब ने एकदम सेम उसी तरीके से काम किया है। ठीक है, तो आज हम लोग को इसके नेक्स्ट अब आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो 3 लेवल ड्रॉ किए थे, ये और ये तीनों लेवल एकदम एग्जैक्टली उस तरीके से काम किए और हम लोगों को अच्छा खासा ये एरिया गैप जो था, ये दोनों ट्रेड करने को अच्छा खासा मिला और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में भी क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पर निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का से सारा कुछ एक्शन प्लान हुआ था। ये हमारा पहला, ठीक है, एंड इसके बाद ये था। ठीक है, इस तरीके से लेवल ड्रॉ हुए थे। ठीक है, आप उसको पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पर तो अब सिंपल सी बात है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है नीचे के साइड में। ठीक है, निफ्टी में भी एक क्लियर 1 डे पे ही सेलिंग पैटर्न बन रहा था। ठीक है, निफ्टी में 1 डे पे ही सेलिंग पैटर्न हम लोगों को मिल गया था। और बैंक निफ्टी में क्या था कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को वीकली पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और वीकली हमेशा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से हम लोग को निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में बेरिश मोमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वीकली पे करता हूँ आप सभी के लिए फिर से एक बार। ये देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग ये देख पाएंगे कि ये वाला जो सेलिंग पॉइंट है, ये काफ़ी बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग बस पहले तो किसी तरह का कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले, जैसा कि मैंने आप सभी को सिखाया है कि पहले हम लोग हाई एंड लो मार्क करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं डे पे, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो दिन के लिए है, डे ट्रेडिंग के लिए है। इस वजह से इंट्राडे लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट डे पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा काम है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है इसके लो पे। ठीक है, बैंक निफ्टी के लो पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इतना कुछ है, अब नीचे में सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है ये तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को सपोर्ट देखने के लिए कुछ नहीं करना, हम लोग वो प्राइस जो होगा वो हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसी प्राइस है जहाँ से स्टॉक्स में मोमेंटम आना शुरू हुआ, उसके बाद उसने लो नहीं लगाया, तो वो ये वाला प्राइस है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्राइस तो ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, ये वाला प्राइस भी ऑलरेडी टेस्टेड था, ये वाला प्राइस भी ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइस बच रहा है वो ये है। ठीक है, तो अभी भी मैं इसमें कम्प्लीटली बेरिश हूँ। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो अभी ये वाला प्राइस बच रहा है, तो इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। ये हमारा प्राइस लेवल हो गया। ठीक है, अब हमारा इसमें ट्रेड कैसे प्लान होगा, ये हमारे पास इतना सारा गैप एरिया बचा हुआ है, ये कंप्लीट ये गैप है, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। 1 डे पे तो इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। पता चला कि आपने जैसे इसमें इंटर किया है और आपने अगर इंटर ले लिया और पता चला कि इसके बाद ये कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आपका प्रीमियम भी ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपर जो इसमें काम करना है वो है, आपको सबसे फर्स्ट आपको इसको 15 मिनट पे कर लेना है। जो लोग बिगनर है ना, वो एकदम बिल्कुल ये वीडियो देख के धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे लेवल ड्रॉ किया जाता है। 15 मिनट पे कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग को एक रिसेंट स्विंग देखने को मिल गया। यहाँ पर एक ऐसा स्विंग जहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा मूव कर रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ऊपर से ये प्राइस मूव बस नीचे की तरफ आती जा रही है, लेकिन ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस ने मूव किया है। ठीक है, अब जब सबसे ज़्यादा प्राइस ने मूव किया है तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी इस लेवल पे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे ही इसको एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लेवल अगर इसके अंदर में रहा तो हो सकता है, अगर प्राइस इसके अंदर कहीं भी खुला है तो हो सकता है कि आपको ये कंसोलिडेशन ही करे, क्योंकि अच्छा खासा ये फेज है, ये 500 पॉइंट का लगभग एरिया है। तो 500 पॉइंट एरिया है, तो अगर कल का मार्केट थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि अगर इस 500 के बीच का एरिया में अगर वो रह गया तो हो सकता है प्रीमियम खाए, या हो सकता है हल्का सा ब्रेकआउट नीचे दे या हल्का सा ब्रेकआउट ऊपर दे और उसके बाद फिर इसी रेंज में आ जाए। और ऐसा 3-4 बार अगर कर दिए तो अच्छे खासे ऐसे हिट हो जाएंगे। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से आपको ट्रेड में प्लान कब ट्रेड का करना है कि आपने जो ये मार्क किया हुआ है ना, आपने जो ये मार्क किया हुआ है ये वाला एरिया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये लो ब्रेक करता है, ठीक है, इस तरीके से अगर आता है, लो ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, देन हम
प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड का, ठीक है। उससे पहले कोई प्लान नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर की साइड अभी भी मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर किसी को ट्रेड करना हो, अगर लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना पर्सनल कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि ये पूरे एरिया में सेलिंग हुई है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। तो इस पूरे एरिया में सेलिंग हुई है तो आने वाले टाइम में भी सेलिंग हो सकती है। अगर प्राइस फिर से इस एरिया में मूव कर गया तो वो अब किस लेवल पे सेलिंग होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। हो सकता है कि 50,800 पे सेलिंग हो जाए, 51,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है उस पर सेलिंग हो जाए, 51,100, 51,200 कहीं भी सेलिंग हो सकता है। तो इस एरिया में तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी एरिया एक सेलिंग पॉइंट है, ये भी एरिया एक सेलिंग पॉइंट है। तो ऐसी जगहों पे मैं बिल्कुल किसी तरह का बाइंग या किसी तरह का पोजीशन नहीं बना सकता। हाँ, ये एरिया मेरे लिए बिल्कुल अनटेस्टेड है, तो मैं इधर का प्लान कर सकता हूँ, नीचे की तरफ का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कल वाले ट्रेड में बिल्कुल। और इस एरिया को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। किसी तरह का कल का जो ट्रेड होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होगा। अगर आपने कुछ भी अगर कमाया है तो कल बचा के रखिएगा। अगर आपको ट्रेड में लॉजिक ना दिखे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये EMA भी मैंने लगा रखा है, देखिए। और मैंने EMA के बारे में भी आप सभी को बताया कि किस तरीके से EMA पे ट्रेडिंग करना है। तो सेम बिल्कुल अभी देख रहे हैं ना, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है इस EMA से। हो सकता है कि कल जब प्राइस खुले तो अगेन यहाँ जाए और फिर रिजेक्शन आ जाए, लेकिन रिजेक्शन हम तभी उसको कंप्लीट करेंगे जब इस एरिया को वो ब्रेक करे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं लाइव अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।